Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Today I will give you lesson number 6 of MGT 501, that is personnel management to human resource management. पर्सनल मैनेजमेंट वही पर्सनल भी कहते हैं कि ह्यूमन को ही कहते हैं, पर्सनल भी यानी कि जो हमारा स्टाफ है उसको हमने कैसे मैनेज करना है। तो द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो सेम कॉन्सेप्ट है, एक ही चीज़ का नाम है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है मॉडर्न टर्म है, इससे पहले पर्सनल मैनेजमेंट कहते थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, और ये 1970s में जो है वो इमर्ज हुई थी और फाइनल एक्सेप्टेंस जो है इसे 1989 में मिली थी। तो ये सेम ही चीज़ है, लेकिन जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो पुरानी टर्म है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो न्यू टर्म है। हिस्ट्री ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। अच्छा जी, ये किस तरह से स्टार्ट हुई पर्सनल मैनेजमेंट, मतलब अब ये कोई न्यू कंसेप्ट हमें ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई न्यू कंसेप्ट है ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लेकिन इसका नाम न्यू है, लेकिन ये पहले से भी जो है वो पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से थी। तो इसकी हिस्ट्री क्या है जी? अ ग्रुप ऑफ पीपल बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे कोऑपरेट विद ईच अदर टू अचीव कॉमन गोल्स। यानी जब भी लोग मिलते हैं आपस में काम करते हैं तो वो एक लोगों का ग्रुप बनता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता जाता है, तो उसे हम कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देते हैं। तो इनके दरमियान में, लोगों के दरमियान में कम्युनिकेशन होना, लोगों के दरमियान में डिफरेंसेस को ख़त्म करना, मोटिवेशन क्रिएट करना, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सब कुछ तो हमेशा से ही चलता आ रहा है। यानी जब से ऑर्गेनाइजेशन, मतलब छोटी से छोटी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई ना कोई बंदा ये किरदार अदा करता होगा, लीडरशिप का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, मोटिवेट करने का। Employees therefore increasingly view human resource management from a strategic perspective and as an appropriate means through which the chasm between organization and individual goals can be narrowed, as it has been openly observed. यानी जो पर्सनल मैनेजमेंट है उसको स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से भी देखा जाता है, यानी कि इसको एक सिंपल जस्ट नहीं देखा जाता, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव मीन, स्ट्रेटजी का मतलब है कि एक स्ट्रेटजी बनाकर, कोई ऑब्जेक्टिव सेट करके, कोई प्रोसेस, मतलब इसको एक एज अ प्रोसेस लिया जाता है। ठीक है। Part of the problem is that we split off human resource management from general management problem, as if there were some other kind of management than other than human resource management। मतलब हम लोग समझते हैं कि मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है। मैनेजमेंट के अंदर ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी आता है। अगर हमने एक इदारे को मैनेज करना है तो उसमें लोगों को मैनेज करना भी एक बहुत अहम काम है। As long as organizations are based upon the coordinated actions of two or more people, management is by definition human resource management। मतलब by definition मैनेजमेंट में भी यही है कि आपने लोगों को भी मैनेज करना है। Despite the proliferation of writing and studies on HRM, there is a wide gap between the rhetoric and the reality. Through the gap has been narrowing in the 1990s। अब ये गैप जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। There is a yet inadequate research to ascertain the extent to which practice match corporate policy statement and the importance of HRM policies and practices on employee behavior and morale। तो अभी इधर inadequate रिसर्च कह रहे हैं कि है जो कि ये चीज़ों को मैच करे, मतलब अभी इस पे मोर रिसर्च होनी चाहिए, इस पे मोर फोकस होना चाहिए। तो जो मेजर इम्पेक्ट है इंटरप्राइजेस के ऊपर एचआरएम की वजह से बहुत ज़्यादा है, और एचआरएम पे अगर हम फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी अगर हम इस पे फोकस करेंगे। एचआरएम हैज़ 3 बेसिक गोल्स which contribute to achieving management objectives। मेन जो गोल्स हैं वो HRM के 3 हैं। फर्स्ट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ HRM इन 2 सेंसेस। इंटीग्रेशन, अच्छा जी, इंटीग्रेशन का मतलब है कि आपने जोड़ना है HRM को इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी स्ट्रेटजी बनती है जब, तो आपने उसमें HRM को भी शामिल करना है और इंश्योर करना है HR व्यू इन द डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ लाइन मैनेजर। मतलब कोई भी इदारा कोई भी स्ट्रेटजी जब बना रहा है तो आपने उसके साथ साथ HRM को भी लेकर चलना है। इंटीग्रेशन इन द फर्स्ट सेंस इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द HRM ऑप्शंस कंसिस्ट विद द पर्टिकुलर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। मतलब कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी आपने जैसी बनाई है ना, उसमें भी आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को शामिल करना है। द ऑप्शन इज डिटर्मिन्ड बाय द टाइप ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर एक्सपेक्टेड नीडेड टू फर्दर द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। आपने जो डिटर्मिन होगी ये एम्प्लॉय के बिहेवियर से होगी, जैसे कि इनोवेशन है, मतलब फॉर इंस्टेंस द HRM पॉलिसीज इन रिलेशन टू रिक्रूटमेंट, अप्रेजल, कंपनसेशन, ट्रेनिंग एट्सेट्रा।
differ according to whether the business strategy is one of innovation, quality enhancement और cost reduction। मतलब आपकी एचआर स्ट्रेटजी जो है वो इस पे डिपेंड करेगी कि आपकी जो दूसरी स्ट्रेटजी है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, वो क्या है। आपकी कॉस्ट रिडक्शन है, इन्हेंसमेंट है, क्वालिटी, आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। तो इसी की बेस पे आपकी जो है एचआर पॉलिसी डिपेंड करेगी, यानी कि इंटरलिंक्ड हैं ये। A strategy of innovation may require a pay system less influenced by market rates, but which rewards creativity, and the pay rates would even be low, so long as there are ways of making up the earnings package। में भी जो है आप अगर इनोवेशन बना रहे हैं, कोई नई चीज़ बना रहे हैं, उसमें भी पे पैकेज कम हो, और कॉस्ट रिडक्शन में उसमें भी पे रेट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होंगे बाय मार्केट रेट्स। ठीक है, मतलब डिफरेंट तरह की आपकी स्ट्रेटजी है, तो आप डिफरेंट तरह के जो है वो आपके एचआरएम भी डिफरेंट होगी। सेकंड गोल ऑफ एचआरएम क्या है जी? कमिटमेंट थ्रू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कल्चर। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रॉन्ग कल्चर क्रिएट करना है। कल्चर मतलब आप एक वो बना लेते हैं, जैसे घर में कोई कल्चर बनाया होता है हम लोगों ने कि इस तरह होगा, इस तरह नहीं होगा। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का भी एक कल्चर होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रॉन्ग कल्चर जब होगा, लोग उसको फॉलो करेंगे, तो वो बेहतर हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से चलेगी। आपने क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना है, लोगों को जोड़ के रखना है। शेयर्ड सेट ऑफ वैल्यूज़, मतलब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन की एक वैल्यूज़ बना दी कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम कहेंगे कल्चर है जी ये। थर्ड गोल ऑफ एचआरएम है जी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए टू मैनेज चेंज एंड इनोवेशन। मतलब हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आजकल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो एचआरएम जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि लोग जो हैं वो चेंज को मैनेज कर सकें, फ्लेक्सिबल हों। ये नहीं कि वो स्टैगनेंट हो जाएं, एक जगह पे जुड़े रहें कि हमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, बल्कि जो है वो इस तरह के हों कि चेंज को मैनेज कर सकें। Relevant to HRM policies in this regard are training and skilling, reorganization of work, and removal of narrow job classification। मतलब कोई भी एचआर जो मैनेजर है वो ये सब कर सकता है, लोगों को ट्रेन कर सकता है, डिफरेंट स्किल सिखाएगा, वर्क को और तरह से डिवाइड करके दे सकता है। ठीक है, जॉब क्लासिफिकेशन जो उसने छोटी छोटी बनाई हुई हैं उसको ब्रॉड कर सकते हैं। Appropriate HRM policies are designed to recruit, develop and retain qualify quality staff। ठीक है, डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ताकि अपने अच्छे स्टाफ को रिटेन करें, उनको डेवलप करें। ठीक है, नए अच्छे स्टाफ को रिक्रूट करें। शिफ्टिंग फ्रॉम पर्सनल मैनेजमेंट टू एचआरएम। अच्छा, ये शिफ्ट कैसे हुआ है एचआरएम में? पर्सनल मैनेजमेंट नाम एक ही है, लेकिन वो पुराना नाम है, वो एक नया नाम है। पर्सनल मैनेजमेंट मतलब लोगों को मैनेज करना, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब उसने इंसान को एक रिसोर्स का नाम दे दिया। The increasingly important role of HRM is reflected in the transformation of personnel management function from one of the concentrating on welfare, employee welfare to one of managing people। मतलब शुरू में जो है ना, इसको एम्प्लॉय वेलफेयर समझा जाता था कि लोगों के हकूक़ की बात की जाती थी, लोगों के हकूक़ हैं जी, हमने ये पूरे करने हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा समझा जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो एक ये सब्जेक्ट बन गया कि लोगों को मैनेज करने का नाम दे दिया उसने, कि ये लोगों को कंपनसेट करना है, बेनिफिट्स देने हैं, इसको मैनेज करना क्या कहा जाता है। पहले जो है वो यही कहा जाता था कि लोगों को जो है ना हम मतलब इस तरह से मतलब उनका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं कि चलो हमारे लिए वो काम करते हैं, हम भी उनको फ़ायदा पहुंचाएं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको मैनेज करने का नाम दे दिया गया। स्टेजेस क्या हैं जी पर्सनल मैनेजमेंट से एचआरएम आने में? फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अर्लियर रिएक्टेड पीस मील टू प्रॉब्लम एज दे अरोज। मतलब पीस मील यानी कि पीस टू पीस जो है वो प्रॉब्लम्स को जैसे जैसे प्रॉब्लम उठती थी, नज़र आती थी, उसको उसी तरह से सॉल्व करते थे। एचआरएम जो है वो सीक्स टू लिंक एचआरएम इश्यूज टू द ओवरऑल स्ट्रेटजी। ठीक है, मतलब छोटे छोटे इश्यूज को ओवरऑल स्ट्रेटजी से लिंक किया जाता था। with the most effective HRM policies and practices integrated into such corporate policies and strategies to reinforce change organization culture। ठीक है, वही बात कि मतलब डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ इसको लिंक किया जाता था। अब क्या हुआ जी, फिर इंटीग्रेशन इज नीडेड इन टू सेंसेस, इंटीग्रेटिंग एचआरएम इश्यूज को स्ट्रेटजी के साथ एंड सिक्योरिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ इंक्लूजन ऑफ एचआरएम व्यू इन द डिसीजंस ऑफ लाइन मैनेजर्स। मतलब एक तो स्ट्रेटजीज के साथ देखा जाएगा, दूसरा लाइन मैनेजर्स के साथ जो है वो देखा जाएगा कि एचआरएम व्यू जो है वो लाइन मैनेजर के डिसीजन में भी हो और स्ट्रेटजी में भी हो। ठीक है, द एचआरएम पॉलिसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेरियस फंक्शंस शुड बी इंटरनली कंसिस्टेंट, यानी कि डिफरेंट जो फंक्शन हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है,
इसमें भी HRM की जो पॉलिसीज़ हैं उसके डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो कंसिस्टेंट हों, इसमें भी शामिल हों, ठीक है। दे मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द बिजनेस स्ट्रेटजीज, core values. Problem of integrating HRM view business strategy arises for example in a diversified enterprise with different products, ठीक है। जब मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स वाली ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट मार्केट्स हैं, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक तरह की प्रोडक्ट हो तो उसके साथ तो इंटीग्रेशन करना आसान है, लेकिन जब हम देखेंगे कि डिफरेंट तरह की है तो फिर हमें उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि HRM पॉलिसीज़ को मैच किया जाए बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। जब हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक ही स्ट्रैटेजी होगी, हमें पता है कि हमने उसी तरह ही चलना है, ठीक है, तो हम उसी तरह ही उसको लेकर चलते रहेंगे। लेकिन जब हमें डिफरेंट तरह की हम पॉलिसीज़ पे चल रहे हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स पे चल रहे हैं, फिर हम एक ही HRM को किस तरह से उसको लेकर चलेंगे। नेक्स्ट है जी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सॉरी नेक्स्ट है जी हम देख रहे हैं जी पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो उसको हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से शिफ्ट हुआ है HRM में। तो सेकंड है जी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कल्चर इन इज़ अ वे ऑफ प्रमोटिंग पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कल्चर की बात आ गई है। हमने कोई भी स्ट्रॉन्ग कल्चर जब बनाया है तो हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं हम किसी भी गोल को। हम अपना जब कोई भी कल्चर बनाते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम वो इसको देख के बनाते हैं कि आया उससे हमारा गोल प्रमोट हो रहा है या नहीं हो रहा। एक तरह की वैल्यूज़ हम सेट कर देते हैं। तो अगर हम हमारा कल्चर जो है वो एक इस तरह से नहीं होगा कि सब लोग उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो हमारा बेहतर इन्वायरमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमने जो है वो इस तरह का एक कल्चर बनाना है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। और सब लोग उन पे मतलब एक फैमिली की तरह, जैसे एक फैमिली होती है उसमें कल्चर होता है, सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया होता है। तो इस तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का कल्चर होना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन की फलाह के लिए हो। ये नहीं कि लोग किसी और तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ और गोल हैं तो ऑर्गेनाइजेशन किसी और तरफ जा रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसके मुताबिक जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है जी एटीट्यूड दैट पीपल आर अ वेरिएबल कॉस्ट इज इन इफेक्टिव HRM रिप्लेस बाय द व्यू दैट पीपल आर अ रिसोर्स। अच्छा, पहले ये कहा जाता था कि पीपल जो हैं वो वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब हमें कॉस्ट पड़ रही है, नहीं हमने लोगों को हायर किया हुआ है, हमें कॉस्ट पड़ रही है। लेकिन अब हम इसको कहते हैं ये एक रिसोर्स है। जैसे कि हम एक कोई भी रॉ मटेरियल लेके आते हैं, उसके बगैर हमारा काम नहीं होगा, इस तरह हम लोगों को कहते हैं ये रिसोर्स है, लोगों के बगैर हमारा काम नहीं होगा, ठीक है। ये इसको सोशल कैपिटल भी कहा जाता है, जिससे हमें कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। मतलब कि लोग अगर बेहतर होंगे, अच्छी स्किल्स होंगी, अच्छा काम करेंगे, तो हमारी कंपनी कहाँ से कहाँ जा सकती है। तो कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए लोगों को हमें ट्रेन करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, ठीक है। Fourth, the view that the interest of employees and management or shareholders are divergent and confliction। मतलब डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, लोग हैं, मतलब हमारे कुछ होते हैं सप्लायर हो गए, हमें कुछ लोग हमारे कस्टमर होते हैं, एम्प्लॉयज़, मतलब डिफरेंट तरह के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होते हैं। तो इन सब के जो व्यूज़ हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसमें इफेक्टिव HRM है वो चाहती है कि कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट हो, मतलब लोगों में प्रमोट किया जाए कि लोगों के इंटरेस्ट में कॉमनैलिटी, कॉमन होने को प्रमोट किया जाए। सिग्निफिकेंट एग्जांपल आर ट्रेनिंग विच enhances employee security and higher earning capacity for employees while at the same time increasing the employee values to the enterprise goal। मतलब इस तरह की ट्रेनिंग की जाए कि लोग जो हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, उसको बेहतर बनाएं, और पे सिस्टम जो है which increase earning without significant labor cost increases, ठीक है, and which at the same time promote higher performance level। इस तरह का पे सिस्टम हो के लोग खुश हों कि हमारी अच्छी पे है, इसके अलावा उनके परफॉर्मेंस गोल्स भी बढ़ें और वो बेहतर से बेहतर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने की कोशिश करें। Top down communication coupled with control information flow to keep power within the control of management, giving way to a sharing of information and knowledge। अच्छा, टॉप डाउन कम्युनिकेशन है जी के ऊपर मैनेजमेंट जो है वो हमारे नीचे स्टाफ को बता रही है कि आपने क्या बात किस तरह से करना है, ऑर्डर मतलब जिस तरह से कहते हैं। तो मतलब किसी भी इदारे में कोई भी जब स्ट्रेटेजिक मैनेजर है या टॉप मैनेजर है, वो जब कोई भी बात करनी है उसने, तो उसने अपने स्टाफ को कोई भी ऑर्डर इशू करना है, इसको हम कहते हैं जी ये टॉप डाउन
इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, अगर हम मतलब कि इस तरह से इंफॉर्मेशन को करेंगे कि लोग आपस में हॉरिजॉन्टल भी हो, मतलब आपस में लोग भी डाउन से टॉप भी हो, तो फिर क्या होगा कि ट्रस्ट और कमिटमेंट बनता है। लोगों को पता चलता है कि हमें भी जो है वो मौका दिया जा रहा है बोलने का, तो लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। कंट्रोल फ्रॉम द टॉप इज़ इनइफेक्टिव एचआरएम बीइंग रिप्लेस्ड बाय इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन। मतलब पहले जो है वो टॉप डाउन कम्युनिकेशन होती थी कि बस टॉप मैनेजमेंट ही बात कर रही है और एम्प्लॉयज़ ने बस सुनना है। लेकिन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, लोग चाहते हैं कि उनका स्टाफ बात करे और वो सुने। वो चाहते हैं कि उनको पता चले कि उनका स्टाफ क्या चाहता है, वो क्या करना चाहते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेहतर देखते हैं, तो इस तरह से उनका व्यू लिया जाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन बेटर होती है, क्योंकि काम तो उन्हीं लोगों ने करना है, नीचे वाले स्टाफ ने। तो अगर उनकी राय ली जाएगी तो कमिटमेंट और ट्रस्ट का जो है वो फैक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। शिफ्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट टू एचआरएम जी, ये 3 स्टेजेस हैं इसकी: रिकॉर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी, रेगुलेशन, कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ये है जी, फर्स्ट स्टेज में जो है विच वर कैरिड आउट बाय पर्सनल डिपार्टमेंट, जो है वो था कि प्लानिंग कंपनी पिकनिक्स। ठीक है, क्या क्या किया जाता था जी? कंपनी के लिए पिकनिक्स बना रहे हैं, वेकेशन सेट कर रहे हैं, वर्कर्स के हेल्थ के लिए कर रहे हैं, और रिटायरमेंट पार्टीज, इस तरह के जो है वो काम किए जाते थे। और मतलब डिफरेंट तरह के लोगों की मतलब मैनेज किया जाता था कि लोग छोड़ के ना जाएं ऑर्गेनाइजेशन को, और उनको अच्छा लगे कि हमें जो है वो इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड रेगुलेशंस ड्यूरिंग दिस स्टेज जो है वो प्राइमरीली फॉर फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्टेड इमर्जिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द जॉब ऑफ द एचआर मैनेजर वाज टू कीप देयर एम्प्लॉयज आउट ऑफ कोर्ट। मतलब वो चाहते थे कि इस तरह से जो है वो पॉलिसीज़ बनाई जाएं कि लोगों को जो है वो इस तरह से अकाउंटेबिलिटी, रेगुलेशंस मतलब एक रूल्स वगैरह एक प्रोसीजर के तहत लोग रहें, और आउट ऑफ कोर्ट मतलब कि उनको कोर्ट ना जाना पड़े, इस तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो लोगों को। ठीक है, एचआर मैनेजर हैड टू एड्रेस स्टाफिंग कॉस्ट रिलेटेड टू मर्जर एक्विजिशन एंड डाउनसाइजिंग। मर्जर है जी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है मर्ज होती हैं, एक बना दिया जाता है। और डाउन साइजिंग मतलब डिफरेंट कम करना, किसी भी इदारे में स्टाफ को कम करना। और एक्विजिशन इसका मतलब होता है कि कोई और इदारा आपके इदारे को मतलब ख़रीद लेता है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स थे उनको स्टाफिंग कॉस्ट को जो है वो मैनेज कर रहे थे एचआर मैनेजर 1980 में। मतलब इकोनॉमिक इश्यूज थे। ठीक है, competitive एडवांटेज क्या है जी? द एम ऑफ दिस शिफ्ट स्टेजेस फ्रॉम merely securing compliance। मतलब competitive एडवांटेज होता है कि आपने दूसरे जो कोई और इदारा है उससे आपने बेहतर मतलब काम करना है, आगे निकलना है, कोई आपके पास competitive एडवांटेज हो, मतलब कोई ऐसा आपके पास ख़ास एक पॉइंट हो कि जो जिसकी वजह से जो है ना आप सबसे आगे निकलें। तो अगर आपका स्टाफ है ना, आपने उसको इस तरह से ट्रेन किया है, नई नई चीज़ें सिखाई हैं, वो बहुत प्रोडक्टिव जा रहा है, तो आपको लाजमी जो है वो कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। तो किसी भी इदारे के लिए कम्पिटिटिव एडवांटेज होना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हम एचआर के ज़रिए, अपने लोगों के ज़रिए जो है ना, ये हम हासिल कर सकते हैं अगर हम उनको अच्छा सिखा देते हैं, अच्छा उनकी ट्रेनिंग करते हैं। सो ये है जी लेक्चर नंबर 6 जो मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। आप कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना चाहें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पे आप एमजीटी के बाकी सब्जेक्ट जो हैं उनसे रिलेटेड भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप कोई भी आप क्वेश्चन हो, आप हमें फीडबैक देना चाहें, वो आप हमें दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।